रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन जो फरिश्तों के सरदार हैं नबी पाक के दरबार में आते हैं। आराम से जगाऊं कैसे? रब का हुक्म है कि महबूब को बुलाया जाए, मगर महबूब आराम कर रहे हैं। ये वही आराम है। मौला अली ने देखा कि असर की नमाज जाती है तो चली जाए, आका के आराम में खलल ना आए। अब जिब्रील अमीन को जगाना है। अल्लाह अकबर। और फिर वो सफर शुरू होता है। अब नबी पाक मक्का पाक से बैतुल मुकद्दस जाते हैं। सुभान अल्लाह। बैतुल मुकद्दस का सफर ये बुराक पर किया जाता है। बुराक की बात भी सुन लो, है जो इतना प्यारा मेहमान, वैसी सवारी भेजी जाती है ना। अल्लाह ने अपने पास अपने हबीब को बुलाना है। सवारी भेजी, जन्नती सवारी, बुराक। अच्छा, बुराक जो था उसकी स्पीड क्या थी जरा सुनिएगा। हदीस में मजमून मिलता है कि बुराक की स्पीड इतनी थी कि जिधर निगाह पड़ती थी उधर उसका पैर पड़ता था, अगला कदम उधर रखता था, दोबारा आई साइड जिधर जाती थी। इतनी स्पीड से ये ट्रेवल हुआ। और सुभान अल्लाह, बुराक के अंदर एक जबरदस्त शॉक ऑब्जर्वर भी था। लोग कहते हैं गाड़ी वो अच्छी जिसमें झटके ना लगे, जरा स्मूथ ड्राइव होनी चाहिए। देखो अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाया तो किस शान से बुलाया। जब ये बुराक ऊपर की तरफ जाता था ना, आसमान की तरफ, तो रिवायतों में लिखा कि उसके पिछले पैर बड़े हो जाते थे। जब ये ऊपर जाता था तो पिछले पैर बड़े हो गए ताकि उसकी पुश्त सीधी रहे, नबी पाक को सवारी में तकलीफ ना हो। अच्छा, जब ये बुराक नीचे उतरा, अब कोई घोड़ा नीचे उतर रहा है, आगे की तरफ हो जाएंगे, फिर डिफिकल्टी होगी। फरमाया जब नीचे उतरा तो इसके अगले पैर ऊंचे हो जाते थे। ये वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हबीब को बुलाया है तो कोई तकलीफ ना पहुंचे। किस शान से सवारी भेजी गई। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब पहुंचते हैं उस जगह पर जिसे हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। जरा सोचो तो सही कि कायनात में ऐसी नमाज ना इससे पहले हुई ना इसके बाद होगी। जब इस कायनात के सबसे बेहतरीन अफराद यानी अंबिया इकराम कमोबेश 1,24,000 ऑल टुगेदर वंस टाइम, एक ही वक्त में वो बैतुल मुकद्दस में मौजूद हैं। सफे तैयार हैं, मौज़िन फरिश्ते हैं, इकामत देने वाले जिब्रील अमीन हैं। और अब जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, हुजूर अब आप इमामत फरमाइए। इमामुल अंबिया मेरे आका इमामत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नमाज से मेरे आका फारिग हुए। अब आसमान के सफर की तैयारी है। अब सफर आसमान में वही बुराक है, वही बारात है, वही दूल्हा है, वही बाराती है। आन की आन में पहला आसमान आ गया। ये पहला आसमान कितना दूर है, जरा गौर कीजिएगा। पलक झपकते कुछ ही लम्हों में नबी पाक पहले आसमान पर पहुंच गए। अब ये सब अंबिया जो है नबी पाक को वेलकम कर रहे हैं, मरहबा कह रहे हैं। नबी पाक आगे बढ़ते गए। अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अब यहां जो साथी है जो उम्मे हानी के घर से लेकर साथ जा रहे हैं जिब्रील अमीन, वो अर्ज करते हैं कि हुजूर बस अब यहां से आगे मैं नहीं जा सकूंगा, ये मेरी लिमिट है। इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब उसके आगे फकत रब के हबीब जा रहे हैं। ये वो मकाम है कि जिब्रील अमीन भी पीछे रह गए। अल्लाह अकबर। सूरह नजम ऐसा लगता है जब पढ़े तो कि नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा। उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम। मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले। वमा यंतिकु अनिल हवा। और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। सुनो, मेरे आका जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से अता होता है वो कहते हैं। अब ये कुरान बता रहा है कि क्या हुआ वहां पर। फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। फिर वो जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब उतर आया। तो उस जलवे और उसके महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। अब बातें क्या हुई वहां पर। कुरान कहता है फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। अब वही फरमाई अपने बंदे को, जो वही फरमाई। रब ने जो फरमाना था फरमाया और महबूब ने जो लेना था वो ले लिया। तो अब ये वो सफर है मीठे इस्लामी भाइयों कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सफर करके वापस आए। ये अजीम सफर है। जन्नत के तबकात दिखाए,
जहन्नम के मुशाहिदात किए, लेकिन मेरे आका के इस सफर में जिसमें हजारों साल का ये ट्रेवल है, उलमा कहते हैं अगर इसको लॉजिकली कैलकुलेट करें ना तो ये कई हजार सालों का सफर बनता है। मगर नबी पाक जब वापस आए तो जो दरवाजा खोलते वक्त कुंडी हिल रही थी वो अब भी हिल रही है। जो बिस्तर छोड़ के मेरे आका गए वो बिस्तर अब भी गर्म है। आका ने वुजू किया था, हम वुजू करते जमीन पर पानी बहता है, रावी लिखते नबी पाक आए वो पानी अभी भी बह रहा था। गोया हुआ ये कि कम वक्त में नहीं बल्कि नबी पाक ने ये सारा सफर नो टाइम में किया, वक्त वही ठहरा हुआ था। माजरा ये है, अब इश्क वाला जवाब सुन लो। दरअसल बात यह है कि मेरे आका तो सारे जहान की जान है ना, है जब जान चली गई तो जहान रुक गया था। आका वापस आए, जहान ने फिर चलना शुरू